मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं बेंजीन के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करूँगी। उससे पहले हमें कुछ जानना जरूरी है कार्बन के बारे में। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, यानी कि ये सिर्फ 4 किसी एलिमेंट्स के साथ ही बॉन्ड बनाता है। जैसे कि मीथेन होता है, मीथेन एन यानी तो इसके अंदर सिर्फ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, फिर एक और हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन, मतलब कि सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ पे भी 1 2 3 4। और इसके अंदर हम डबल बॉन्ड कभी नहीं बना सकते, ना ही ट्रिपल बॉन्ड बना सकते, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनता है। एक कार्बन यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। सबसे पहले इसके अंदर ऐसे बनता है। इसके अंदर अल्टरनेट में जो होते हैं डबल बॉन्ड होता है, एक यहाँ और एक यहाँ। अब देखें कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए। मैंने कहा था कि सिर्फ 4 ही बॉन्डिंग बनाते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ। तो जहाँ पे भी खाली स्पेस हो, जहाँ पे भी कुछ ना दिख रहा हो, वहाँ पे हम हाइड्रोजन डाल देते हैं, क्योंकि जो कार्बन है वो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्डिंग बनाते हैं। यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि सारी जगह एक ही बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ। और ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। इसे हम एक और तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। छोटी फॉर्म में अगर बनाना हो तो यहाँ पे सीधा हम ऐसे बना सकते हैं। ऐसे भी सिंपल फॉर्म में बना सकते हैं। अब हम ये टेबल बनाना सीखेंगे, देखेंगे कि ये जो कार्बन के कंपाउंड्स के नेम है ये बने कैसे हैं और इनका मतलब क्या है। अब मैंने बताया था कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है। एल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड, एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड। एग्जाम्पल लेंगे इथीन का। इथ यानी कि 2 कार्बन और ईन यानी कि डबल बॉन्ड। तो इसका फॉर्मूला तो अभी देखते हैं। फॉर्मूला में सी तो 2 ही होंगे इसमें, तो 2 कार्बन है इसके अंदर। ईन यानी कि डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो अब देखते हैं, हमें पता है कि इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो हमेशा इसके साथ 4 ही आता है। तो 4 हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होएगी, मतलब बॉन्डिंग एलिमेंट के साथ 4 ही होएगी। किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो उसके साथ ये 4 ही बॉन्डिंग्स बनाता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन आए इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा H4, और ये इसका फॉर्मूला होता है। और एग्जांपल लेके देखेंगे। अगला एग्जांपल लेते हैं हेक्साइन का। हेक्साइन यानी कि होते हैं 6 कार्बन और आइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। तो हेक्स यानी 1 2 3 4 5 6, तो हम कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अब कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 बॉन्डिंग होगी, ये हो गए 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर भी ऐसे। और इसकी देखो यहाँ पे कितनी बॉन्डिंग हो रही है इसके साथ, 1 2 3 और एक यहाँ पे होगी 4, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। और इसमें 4 हो रखी है, तो अब एक H जुड़ेगा, 1 2 3 4। ये हो गया हेक्साइन का। अब हेक्साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, C, कार्बन तो इसके अंदर 6 प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेक्साइन का ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये इसके
कंपाउंड का नेम होगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, तीनों बनाएंगे इसमें। पेंट यानी कि कितने कार्बन होंगे इसके अंदर? 5 कार्बन होंगे। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। एन यानी कि सिंगल बॉन्ड होंगे, तो सारों में सिंगल बॉन्ड लग गए। और अब हमें 4 की बनानी है, 4 बस हाइड्रोजन। ये याद रखना कि वैलेंसिस की 4 होती है, तो ये 4 से ही जुड़ेगा। यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, H, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये बन गया पेंटेन। पेंटीन देख लेते हैं। पेंटीन में अब पेंटीन के अंदर भी कार्बन तो 5 ही होंगे। 1 2 3 4 5। ईन है यानी कि डबल बॉन्ड, कहीं पे भी लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगाना तो यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड, या यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड। तो क्या होगा? यहाँ पे H आ जाएगा, बाकी जगह सिंगल, ये H और ये H, यहाँ H। 1 2 3 4, 1 2 3 और यहाँ लगा दो 4, ये H H H H और H। अब यहाँ से हम सीधा लिख सकते हैं कि इसके अंदर कार्बन कितने हैं? 5, और इसके अंदर हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 इसके अंदर ये है, और ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। पेंटाइन का भी ऐसे ही बनेगा। कार्बन तो इसके अंदर 5 ही होंगे, 1 2 3 4 5। आइन है यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, बाकी जगह सिंगल, यहाँ H H। ये तो वैसे बनाने आए गए होंगे, इतने मुश्किल नहीं है, बस समझने की बात है। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पहले से, तो यहाँ नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे 1 ही लगेगा, क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड्स तो कार्बन के साथ ही बन गए, तो 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और ये होता है पेंटाइन का। तो ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कि बार बार हम किसी का भी डायग्राम बनाएं और फिर उसके बाद उसे गिने। तो इस वजह से कुछ जर्नल फार्मूलाज हैं जिन्हें हम लर्न कर सकते हैं। तीनों के हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के जर्नल फार्मूला फॉर एल्केन के लिए जो जर्नल फार्मूला है वो है C और यहाँ पे NCN H2N+2। इसको कैसे करते हैं? अब जैसे हमें दे रखा है मिथेन, ये सिर्फ एन वालों के लिए यूज़ होता है। मीथेन दे रखा है, मिथ यानी हमें पता है कि मिथ यानी कि 1 कार्बन, चलो मीथेन का नहीं, इथेन ले लेते हैं। इथेन है तो हमें पता है इसके अंदर होते हैं 2 कार्बन, तो C2H2 × 2 + 2, 2 2 जा 4, 4 + 2 6, तो ये कितने हो जाएंगे? C2H6 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और फिर हम आराम से बना सकते हैं इसको, मतलब ऐसे करके जैसे भी बनता है, ठीक है। चलो बना ही रहे हैं। एक 2 3 4 5 6, 2 कार्बन हो गया, यही सेम फॉर्मूला। अब एल्कीन का फॉर्मूला देख लेते हैं। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। तो इसको भी देख लेते हैं, जैसे कि हमें दे रखा हो, किसी ने हेक्सीन दे रखा है। हेक्सीन का क्या फॉर्मूला होता है? C6H12 होता है। तो देखते हैं यही आता है सेम। अब हमें पता है हेक्स यानी कि 6 होता है, तो यहाँ पे 6 ले लेते हैं। H2n की जगह फिर 6, 6 2 जा 12, H, सेम फॉर्मूला। फिर इसे बना भी सकते हैं हम आराम से, इसमें 6 कार्बन हो जाएंगे यहाँ पे, फिर से एक जगह ऐसे बॉन्ड H H H H H H, ऐसे करके बना सकते हैं इसे।
अब तीसरा फार्मूला देखते हैं। सो एल्काइन के लिए है जनरल फार्मूला, फर्स्ट जैसा ही है, बस यहाँ पे -2 होगा। तो हमें एग्ज़ाम्पल अगर दे रखा है, मान लो ऑक्टाइन का दे रखा है, हमें पता है ऑक्ट यानी कि 8, तो सी हमारा 8 है, H2 8 -2, C8 2 8 जो 16 में से -2 करें 14, और ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसको भी हम ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एल्काइन का फॉर्मूला हो गया है CnH2n-2। इन तीनों में ये तो सेम ही चीज़ है, CnH2n, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, बस ये है पहले में +2 है और अगले में -2 है, बस ये याद करना है। अब C और H तो होंगी, यहाँ पे 2n है, यहाँ पे भी 2n, यहाँ पे भी 2n, यहाँ nn, और उसके बाद ये बाकी हमें ये याद करने पड़ेंगे, मेथ, इथ, ये सारे याद करने पड़ेंगे कि इसके अंदर कितने कार्बन की क्वांटिटी होती है। बस यही याद करना है, फिर हम आराम से टेबल बना सकते हैं पूरा। तो ऐसे ये सारे बने हैं, मीथेन, मिथाइन, इथेन, ये सारे ऐसे ही बनते हैं, और इसको हम आराम से ड्रॉ भी कर सकते हैं। बस ये याद करना है, मिथ, इथ, प्रोप, बुट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। 10th में तो सिर्फ 10 तक ही याद करने हैं, तो 10 तक ही कर लोगे तो वो ये बहुत है। अब आगे देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, वाई फॉर मिथ एल्कीन एंड एल्काइन आर नॉट पॉसिबल। मैंने वैसे पहले बता दिया है, फिर भी एक और बार बता देती हूँ। सो इसका आंसर है बिकॉज इन मिथ ओनली सिंगल कार्बन इज प्रेजेंट एंड फॉर एल्कीन एंड एल्काइन डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज रिक्वायर्ड with hydrogen, but it is not possible because hydrogen also have only one electron in its atom। तो वही है जो मैंने बताया था, क्योंकि मिथ के पास सिर्फ एक कार्बन होता है और हाइड्रोजन के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग नहीं बना पाते। आगे थोड़ी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, मतलब कि बता तो दिया मैंने कैसे बनते हैं ये सारे, पर फिर भी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। ये जैसे मीथेन का तो मैंने बनाना सिखाया ही था, हेक्सेन का, ये सारे बना के देखने इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आते हैं, ऐसे देखने से कुछ नहीं होता। बुटाइन का, बुटाइन में कितने होते हैं, 4 कार्बन होते हैं, तो 1 2 3 4, और आइन है तो 3 बॉन्ड हो गए उसके, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगी हाइड्रोजन, क्योंकि 3 यहाँ और चौथा दूसरे कार्बन के साथ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे ही सारे बनते हैं। सो ये जब हमने पढ़े थे हाइड्रोकार्बन के 2 थे, एक ओपन चेन्ड और एक क्लोज्ड। क्लोज्ड में 2 पार्ट थे, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक वाले में एक साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन था। उसी से ये ऐसे बनाते हैं, क्योंकि इसमें क्लोज्ड होते हैं। तो जैसे साइक्लोप्रोपेन दे रखा है, प्रोप यानी कि 3 कार्बन होते हैं इसके अंदर, 3 कार्बन, एन यानी कि सिंगल बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ कार्बन है, और 1 2 और इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2। वैसे ही साइक्लोबुटेन, बुटेन में 4 होते हैं कार्बन, तो 4 का हम ऐसे बना सकते हैं। साइक्लोपेंटेन में होते हैं 5, तो 5 का ऐसे बना सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन में 6 होते हैं, तो इसका ऐसे बना सकते हैं। ये थोड़ा बेंजीन के स्ट्रक्चर जैसा है, पर लेकिन बेंजीन में अल्टरनेट में डबल बॉन्ड्स होते हैं, पर इसमें नहीं होते हैं। आगे है आइसोमर। अगर हमें आइसोमर्स बनाने को कहें किसी के भी, क्योंकि हमें पता है आइसोमर्स क्या होता है, सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो पहला है पेंटेन का। पेंटेन में
C5H12 होते हैं। हम उसे कैसे बना सकते हैं, मतलब कि एक फॉर्मूला एक ही रहेगा, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर है, पहली फॉर्म है इसकी, सिंपल लॉन्ग ब्रांच करके बना दिया। अगली फॉर्म में भी 5C ही है, पर लेकिन यहाँ पे 4C और 1C हमने ऊपर बना दिया, तो ये यहाँ पे ये अलग स्ट्रक्चर बन गया बिल्कुल। वो पहले पूरा सीधा था, पूरी सीधी ब्रांच जा रही थी, पर अब एक ऊपर बन गया। वैसे ही हम ये भी 1 2 3 4 5 ही कार्बन है, पर लेकिन इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है और स्ट्रक्चर अलग है, तो ये इसकी हर किसी की जो भी फंक्शनिंग होगी वो भी बिल्कुल अलग ही होगी, पर फॉर्मूला सेम रहेगा। अब हम आगे सीखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना, जिसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। उसे कैसे बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको कैसे बनाते हैं सिंपल से देखते हैं। सबसे पहले CH4 1 भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है, मीथेन। मीथेन ऐसे तो होता है एक कार्बन और उसके साइड में से हाइड्रोजन, क्योंकि 4 वैलेंसी होती है। तो इसको बनाने के लिए सिर्फ क्या करना है, जो लाइंस होती हैं, इस लाइंस को, मतलब जो बॉन्ड के लिए हम लाइन का यूज़ करते हैं, उसे रब करके 4 तो कार्बन के बनाने हैं और ये हाइड्रोजन के। ये किसके, 4 एटम कार्बन के और 4 ही एटम हाइड्रोजन के। और फिर क्या करेंगे, अब ये इन सारों के साथ ऐसे बॉन्डिंग बना रहा है, और जो हाइड्रोजन है वो एक इसके एटम के साथ बना रहा है बॉन्डिंग, एक वो शेयर हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन X यानी जो कार्बन का एटम है, अपने एटम के साथ ये हाइड्रोजन का एटम है और ये कार्बन का एटम है, और ये दोनों बॉन्डिंग बना रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे ये दोनों। और कार्बन का अगर देखें तो कार्बन का ऐसे अगर सर्कल बना है, तो वो भी दोनों के साथ अपने चारों एटम के साथ 4 हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बना रहा है, और सारे हाइड्रोजन को भी एक एक एटम कार्बन का मिल रहा है। और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अब लेंगे इथेन का एग्ज़ाम्पल। इथेन का कैसे बनता है, इसमें 2 कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन हो गए 4। अब ऐसे ही करेंगे, इसको थोड़ा पास बना देते हैं इसके। लाइन को रब करेंगे इसका, और यहाँ पे डॉट, यहाँ पे एक्स, या कोई और भी बना सकते हैं, उसका एक्स बना लो, इसका डॉट बना लो। मेरे को तो एक्स डॉट से ही आता है। एक्स और डॉट। अब सबसे पहले इसको यहाँ से सर्कल, ये बन गया इथेन का। सारे हाइड्रोजन के साथ भी हो रही है कार्बन के एटम की बॉन्डिंग। सॉरी, थोड़ा नहीं, ये गलत बन गया, थोड़ा ऐसे नहीं बनेगा ये। इथेन है, तो इथेन में ऐसे होता है, इसमें 2 कार्बन आ गए ना, उसमें एक था, तो एक सर्कल नहीं बनेगा, 2 ही सर्कल बनेगा, क्योंकि कार्बन भी कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे एक कार्बन भी कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे तो डॉट और एक्स आएगा ही, मतलब दोनों के एटम। और यहाँ पे भी एक्स आएगा, क्योंकि जो कार्बन है वो भी कार्बन के साथ बना रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसे बनेगा,
और फिर उसके बाद यहाँ से। अभी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 ही हमें ऑक्टेट यानी जो लास्ट शेल होती है, ऑक्टेट जो लास्ट शेल होती है उसको स्टेबल करने के लिए हमें BLE स्टेबल करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। स्पेलिंग गलत होगी। स्टेबल करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ऐसे एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करके स्टेबल बन जाते हैं। अगला एग्जांपल इथीन का देख लेते हैं। अब इथीन के अंदर C और ईन है, यानी कि डबल बॉन्ड है इसके अंदर, तो डबल बॉन्ड और यहाँ H और यहाँ भी H। तो वही करेंगे जैसे पहले किया था, x डॉट x यहाँ पे एटम ये है कार्बन का और ये है हाइड्रोजन का, और यहाँ पे भी डॉट और x, यहाँ पे भी डॉट और x, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है यानी कि चार बनेंगे। अब सिंगल बॉन्ड था तो 2 बने थे, तो अब डबल बॉन्ड है तो 4 बनेंगे। सीधे भी बना सकते हैं, ऐसे सीधे भी, कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, मैंने ऐसे लिख दिए हैं। ऐसे थोड़ी छोटा सर्कल ही बनेगा। तो अब देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब इसको पूरे को यहाँ से सर्कल बना देंगे, फिर यहाँ से सर्कल बना देंगे, और ये हाइड्रोजन के साथ भी। अब गिन के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमें 8 की ज़रूरत होती है। इसका भी बन गया। अब आगे एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम इथाइन का। इथाइन, जो इथाइन होता है, आइन यानी कि 3 ट्रिपल बॉन्ड है, इथ यानी कि 2 कार्बन है इसके अंदर, तो 2 कार्बन बना दिए। अब उसके अंदर 3 आइन है तो यानी ट्रिपल बॉन्ड है, और इसके साथ H और इसके साथ H, ये हो गए पूरे 4। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे डॉट, यहाँ पे X, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे X, और यहाँ पे 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 6 आ जाएंगे। और अब यहाँ से सर्कल, जब सिंगल बॉन्ड था तब बीच में 2 आए, जब डबल बॉन्ड हुआ तो 4 आए, और जब ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो 6। ठीक है, यहाँ से सर्कल बन जाएगा इस पे ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे। ये बन गया हमारा इथाइन का भी। और 2-4 एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखते हैं थोड़ा अलग इससे, CYCLO, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो है यानी कि हमें सर्कल की तरह कुछ बनाना पड़ेगा। हेक्स है यानी कि कितने कार्बन, 6 कार्बन है इसमें, तो हम 6 कार्बन बनाएंगे कि यहाँ 2 3 4 5 6। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसके अंदर एन है तो सिंगल बॉन्ड बनाए बीच में, और हाइड्रोजन कहाँ आएगी, 2 हाइड्रोजन आएंगे इसमें। यहाँ
यहाँ पे ये रब करना पड़ेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे डॉट और एक्स, डॉट एक्स, बीच में डबल एक्स, डॉट और एक्स, अब बस इनके मैंने सारों में बना दिए हैं। यहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोजन था वहाँ डॉट और उसके आगे एक्स। अब इनको जोड़ना है, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसका बन गया, ठीक है। और फिर यहीं से दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ से तीसरा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, फिर अपने आप आ जाएगा। और ये चौथा, सारों में गिन के देख लो 8 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ये। और अब हाइड्रोजन, और ये बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब अगला देखते हैं। वैसे ही ये सारे भी बने हैं। साइक्लोप्रोपेन ऐसे का ऐसा बन गया, साइक्लोहेक्सेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। अब हम आगे देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। An atom or group of atom which when replaces one or more hydrogen atom in hydrocarbon it completely changes the property of the hydrocarbon। ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस कर देता है एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन के एटम को हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन यानी क्या कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं कंपाउंड, वो जैसे कि यहाँ पे मैंने इथेन लिया है। इथेन यानी 2 कार्बन और एन सिंगल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन। तो अगर मान लो ये हाइड्रोजन को यहाँ पे क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया उसे, तो ये क्या बन जाएगा, इथेन से क्लोरोइथेन बन जाएगा। वैसे ही कुछ बुक में फंक्शनल ग्रुप्स दिए हैं, जैसे कि हैलोजन उन्हें बोलते हैं, जिसमें जैसे कि एलिमेंट्स अटैचमेंट होते हैं ज़्यादातर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उन्हें बोलते हैं हैलोजन। अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्साइड जुड़ जाता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ या हाइड्रोक्साइड के साथ। एल्डिहाइड होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड तो हो ही ऑक्सीजन के साथ और साथ में हाइड्रोजन के साथ भी हो। और फिर कीटोन वो होते हैं जिसमें खाली ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो। और एल्कीन एल्काइन भी इसी में आते हैं फंक्शनल ग्रुप में। एल्केन नहीं आता, एल्कीन और एल्काइन आते हैं, और वो हमें पता है क्या होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ पे OH था, पहले अल्कोहल में OH था, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन जुड़ गया, फिर उसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, खाली हाइड्रोजन रह गया, फिर हाइड्रोजन भी हट गया और फिर खाली ऑक्सीजन रह गया। तो ऐसे करके हम इन्हें लर्न कर सकते हैं। 5 तक ही लर्न करना है क्योंकि ये तो सिंपल ही है। अब जर्नल नेम्स ऑफ दिस अबव थिंग्स, जो ये अबव
थिंग्स थी, इनकी जर्नल नेम्स देख लेते हैं। जैसे हैलोजन है, हैलोजन में कुछ भी जुड़ जाए, जैसे जो भी कुछ भी हमें कंपाउंड दिया उसके साथ कुछ भी जुड़, जैसे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन यहाँ पे ये तीनों में से कोई भी जुड़ सकता है, तो इनके नाम हो जाएंगे क्लोरोबुटेन, क्योंकि ये बुटेन का स्ट्रक्चर था इसके साथ जुड़ा है, तो यहाँ पे ब्रोमोबुटेन या आइडोबुटेन। मतलब कि इसका जर्नल नेम हम बोल सकते हैं हैलो एल्केन। हैलो यानी कि हैलोजन जो भी जुड़ा है यहाँ पे, यानी जैसे जो क्लोरीन है वो हैलो है, हैलोजन, तो यहाँ पे हैलो आ गया। और एल्केन यानी कि जो हमें दे रखा है जिसका भी स्ट्रक्चर, उसका नाम। अल्कोहल में यहाँ पे OH जुड़ा है, यानी हाइड्रोक्साइड जुड़ा है इसके साथ। प्रोपेन का स्ट्रक्चर है प्रोप यानी कि 3, तो इसको हम प्रोपेनॉल बोलेंगे, प्रोपेनॉल। और इसका जो जर्नल फार्मूला है वो है एल्कानॉल। मतलब कि एल्का यानी कि एल्केन, एल्काइन में से जोन सा भी हमें दे रखा है वो पहले नाम लिखेंगे, प्रोप यहाँ पे प्रोपा लिख दिया और फिर नॉल लगा देंगे आगे अल्कोहल का, और ये बन गया प्रोपेनॉल। आगे है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ और फिर हाइड्रोक्साइड के साथ, या ऐसे भी लिख सकते थे इसका, पहले ऑक्सीजन के साथ और फिर हाइड्रोजन के साथ। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने देखा था कि इसका डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड होता है हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड यानी एल्कानोइक एसिड। सबसे पहले तो एल्केन एल्काइन का जो नाम होगा वो लिखेंगे, यहाँ पे था प्रोपेन, और फिर उसके बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका ओइक एसिड आगे लग जाएगा और बन गया प्रोपेनोइक एसिड। अब एल्डिहाइड में हमने देखा था O, यहाँ से जो OH था, OH जो था उसमें से O हट जाता है और डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपेनाल, एल्केनाल। इसका जर्नल फार्मूला होगा एल्डिहाइड का एल्केनाल। एल्के यानी कि प्रोपेन है ये, तो प्रोपे और फिर प्रोपा और फिर उसके बाद नाल जो है वो एल्डिहाइड का जर्नल फार्मूला है, और यहाँ पे प्रोपेनाल इसका नाम बन जाएगा। कीटोन में डबल बॉन्ड होगा, खाली ऑक्सीजन के साथ कहीं पे भी कर सकते हैं डबल बॉन्ड, और इसका जर्नल फार्मूला होगा एल्केनॉल, और प्रोपेऑन इसका नाम बनेगा इसका। अब आगे हम कल पढ़ेंगे गोल्डन रूल IUPAC नोमेनक्लेचर में जो है, इसका हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो स्टडी होलिक को।